हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे कल आपको क्लास 11 के केमिस्ट्री में हम लोग क्वांटम संख्याओं को देख रहे थे। क्वांटम संख्या बताया गया कि क्या है, तो बताया गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को दर्शाने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। बताया गया था क्वांटम संख्या कितने प्रकार होती है, तो 4 प्रकार की। कौन कौन? तो मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशिक क्वांटम संख्या, और आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, और आपका चक्र क्वांटम संख्या। तो इससे संबंधित आप लोग फिर आज आप लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखेंगे आपको बताया गया था जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या उसको हम लोग किससे दिखलाते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे दिखलाते हैं? तो स्मॉल एन से। ये क्या बताता है? तो कोष को। किसको बताता है? कोष की ऊर्जा वाला केतु बताता है। फिर दूसरा नंबर था क्या आपका? तो दूसरा नंबर आपको बताया गया था, क्या बताया गया था? तो दिगंशिक क्वांटम संख्या, दिगंशिक क्वांटम संख्या। तो दिगंशिक क्वांटम संख्या किसको डिनोट करता है? तो दिगंशिक क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल एन से दिखाते हैं। और किसे बताता है आपको? तो यह उपकोष को बताता है। किसको बताता है? आपका उपकोष को बताता है। मैं बताया था आपको कि यस उपकोष, पी उपकोष और डी उपकोष, और आपके पास क्या होता है? एफ उपकोष होता है। तो ये उपकोष है। तो बताया गया था आपको कि यस उपकोष के लिए एल की जो वैल्यू होती है 0, पी उपकोष के लिए एल की वैल्यू 1, डी उपकोष के लिए 2, और एफ उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? आपकी 3 होती है। फिर बताया गया था कि एल का जो मान होता है, एल का मान किस पर निर्भर करता है? तो एन के मान पर निर्भर करता है। स्मॉल एन के मान पर निर्भर करता है। मान पर क्या करता है? आपका निर्भर करता है। ये सारा चीज बता दिया गया है। और क्या होता है कि एन के प्रत्येक मान के लिए, एल के संभावित पूर्णांक मान कितना होता है? तो संभावित पूर्णांक मान बताया गया था। संभावित पूर्णांक मान क्या? तो जीरो से आरंभ होकर कहाँ तक होता है? तो 0 से आरंभ होकर n-1 तक होता है। n-1 तक होता है। ये चीज आपको बताया गया था होता है। ठीक, जैसे आपको बता दिया गया है यहाँ से कि यदि मान लेंगे कि हमको चेक करना है कि n बराबर 1 पे, पर n पे, तो n बराबर 1 पे तो बात करेंगे तो n बराबर 1 पे l का कितना मान होगा? तो n बराबर 1 पे कितना मान होगा? तो यहाँ पे जब n-1 रखेंगे तो n बराबर 1 पे l के मान, तो l के मान कितना होंगे? तो आपको बताया गया है कहाँ से शुरू होकर 0 से आरंभ होकर कहाँ तक जाएगा? n-1 तक जाएगा। तो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1-1 मतलब l की वैल्यू केवल एक ही आएगा, वो आपका 0 होगा। इसका मतलब आप समझते हैं n बराबर 1 पे पर कौन सा कोष होता है? तो प्रथम कोष होता है, प्रथम कोष। तो इसका मतलब प्रथम कोष में ठीक है ना, एल बराबर 0, 0 पे कौन सा उपकोष आएगा? तो एल बराबर 0 पे कौन उसका उपकोष होगा? केवल एक ही होगा, वो आपका यस होगा। तो यस उपकोष होता है। ठीक है, कौन सा उपकोष होता है? यस उपकोष। मतलब प्रथम कोष में केवल एक ही उपकोष होता है, वो आपका यस उपकोष होता है। देखेंगे मैंने बताया क्या कि जब n की वैल्यू एक होगी तो इस एक के मान के लिए l का एक मान निश्चित होगा। तो कितना l का मान मिलेगा? केवल 0 मिलेगा। यहाँ पे रखेंगे ना, 0 से आरंभ होकर n-1 तक जाएगा। तो n-1 मतलब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो आप एक ही मान l का मिलेगा, वो मान क्या होगा? आपका 0 होगा। इसका मतलब n बराबर 1 पे l का आपका एक ही मान मिला, हुआ 0 मिला। तो इसका मतलब ये बताएगा कि n बराबर 1 पे प्रथम कोष में l बराबर 0 आया, तो मतलब केवल 0 पे यस उपकोष होता है। और प्रथम कोष में केवल एक ही उपकोष होता है, वह क्या होता है? आपका यस होता है। ऐसे जब हम n बराबर 2 पे देखेंगे, किस पे देखेंगे? n बराबर 2 पर। तो n बराबर 2 पे जब बात करेंगे तो l के संभावित पूर्णांक मान क्या होंगे? 0 से आरंभ होकर कहाँ तक जाएगा? तो n-1 तक। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2। तो 2 रखेंगे तो 2 में से एक जाए कितना होगा? 1। इसका मतलब l का मान 2 आया। तो आप जानते हैं n बराबर 2 पे क्या होता है? दूसरा कोष है। या कौन सा कोष है? दूसरा कोष है। तो दूसरा कोष में जब समझने का प्रयास करेंगे, एल की वैल्यू कितनी है? 2, 0 और 1 आई। तो 0 पे कौन सा उपकोष होता है? यस उपकोष। 1 पे कौन सा उपकोष होता है? पी उपकोष। इसका मतलब दूसरे कोष में कौन कौन से उपकोष होंगे? तो यस और पी उपकोष होंगे। ये आपका बताता है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो n बराबर 3 पे निकालेंगे, n बराबर 3 पर,
तो n बराबर 3 पर l की वैल्यू कहाँ से होगी, तो 0 से आरंभ हो कहाँ तक जाएगी, n-1 तक जाएगी। n का मतलब 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2। तो कौन कौन होगा आपका 0 1 और कहाँ तक जाएगा n-1 तक। n-1 मतलब 3-1 मतलब 2 ही तक जाएगा। तो कौन कौन मान होगा 0 1 2 होगा। 0 1 2 मतलब n बराबर 3 पे l कुल कितने मान मिले 3 मान मिले। कौन कौन हुए 0 1 2 हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे समझने का प्रयास करेंगे l बराबर आपका 3 पे तीसरा उपकोष होगा। कौन सा आपका उपकोष होगा, आपका तीसरा। मुख्य क्वांटम संख्या है तो ये तीसरा उपकोष होगा। तो इसका मतलब क्या तीसरा उपकोष होगा। तो ये क्या बताएगा जरा समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा उपकोष है तो क्या बताने वाला है यहाँ पे ये बराबर 3 पे 3 वैल्यू आया 0 1 2। तो 3 वैल्यू आ गया तो ये 0 पे यस उपकोष और 1 पे पी उपकोष और 2 किसको बताएगा आपका डी उपकोष हुआ। तो इसका मतलब यल एन तीसरे कोष में कितने उपकोष होते हैं 3। कौन कौन, तो यस पी और डी एफ होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं आपका 4-5 करके निकाल सकते हैं। आपका ये है आपका आएगा। तो हमको उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बताया जा रहा है उसको आप लोग याद रखें तो बहुत ही ईजी होगा। मेन चीज़ है क्या आपको ये समझना है कि एल बराबर 0 पे यस उपकोष, 1 पे पी उपकोष, 2 पे डी उपकोष और आपका 3 पे एफ उपकोष। मतलब क्या है यस उपकोष के लिए एल की वैल्यू 0, पी उपकोष के लिए एल की वैल्यू 1, डी उपकोष के लिए एल की वैल्यू 2, एफ उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 होगी। बात समझ में आना। ये जो बताया गया इस चीज़ को नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक, तीसरा बताया गया था क्या आपका थर्ड क्या बताया गया था, तो थर्ड आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या था। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम जो संख्या था, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको दर्शाता है, इसको हम लोग यम या एल से दिखलाएंगे। यम या किसे डिनोट करते हैं एल से। और ये क्या बताता है, यह क्या बताता है, तो ये आपका कक्षक को किसको बताता है, आपका कक्षक की अभिन्यास को प्रदर्शित करता है। कक्षक की अभिन्यास की कक्षक की अभिन्यास को बताता है। अभिन्यास कक्षक की अभिन्यास को बताता है। चलेंगे, ठीक है, कक्षक के अभिन्यास को बताता है यह। ठीक है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब बात को समझेंगे कि यम या एल का जो मान होगा, एल का जो मान होता है, एल का मान एल के मान पर निर्भर करता है। एल के मान पर निर्भर करता है, मान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक ना, किसके मान पर निर्भर करता है, तो एल के मान पर निर्भर करता है। बात को समझना है यहाँ से कि एल का मान एल के मान पर निर्भर करता है। एल के प्रत्येक मान के लिए, एल के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए, एल के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है ना, एल का जो मान होता है, एल का मान, एल का मान, ठीक, माइनस एल से आरंभ होकर, माइनस एल से आरंभ होकर, माइनस एल से आरंभ होकर प्लस एल शून्य सहित, शून्य सहित होता है, शून्य सहित। एल के प्रत्येक मान के लिए एल का पूर्णांक मान ले सकते हैं। एल का पूर्णांक मान, एल का पूर्णांक मान, पूर्णांक मान कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस एल से आरंभ होकर प्लस एल तक, शून्य सहित, ठीक है ना, शून्य सहित तक होता है। तक शून्य सहित यहाँ पे लिख लेंगे, शून्य सहित तक होता है। ठीक है ना, होता है। अब बात को समझना है। और कुल जो मान होता है, कुल मान, कुल मान, कुल मान, कुल पूर्णांक मान लिख सकते हैं। कुल पूर्णांक मान, पूर्णांक मान किसके बराबर होता है, तो 2l+1 होता है। तो बात को समझना है कैसे आगे समझ जाते हैं, होता है। एक बार समझ लेते हैं क्या क्या है, इसको एग्जाम्पल से उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद सवाल के हम लोग बात करेंगे। तो देखेंगे एक बार इसको समझ लेते हैं, समझने की प्रयास करेंगे, एक बार समझ लेते हैं क्या है। तो कैसा होगा जरा समझेंगे इस चीज़ को, तो क्या होने वाला है जरा समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे एक बार कैसे होने वाला है, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे कि मान लीजिए कि एल की वैल्यू 0 आया है। एल की वैल्यू क्या है आपका 0। तो एल की वैल्यू 0 के लिए एल का मान निकालेंगे, के लिए एल का मान के लिए, तो एल का मान केवल कितना वाला 0 ही होगा, 0 ही होगा। तो इसका मतलब 0 एल का 0 पर क्या होता है के लिए, यहाँ पे इस पे क्या होता है यस उपकोष होता है। कौन सा उपकोष होता है, यस उपकोष। तो इसका मतलब यस उपकोष में एल 0 है तो मतलब एक ही कक्षक होगा। एल का एक ही मान आया तो क्या होगा आपका एक ही कक्षक होगा, एक केवल एक कक्षक होगा, केवल एक कक्षक होगा। 0 से आरंभ होगा, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। एल की वैल्यू 0 है तो 0 रखेंगे, तो एल का मान कुल कितना आएगा 1 आएगा, और 1 मान क्या होगा 0 होगा।
उस तरीके से एल बराबर अगर हम लोग क्या पुट करें, एल बराबर यहाँ से एल बराबर अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखें तो 1 पे 1 के लिए एल बराबर 1 के लिए एल बराबर 1 के लिए बात समझेंगे, एल बराबर 1 के लिए तो एम एल कहाँ से मान होगा तो बताया माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, सुने सही, तो माइनस एल मतलब ये जीरो भी आएगा, प्लस एल मतलब ये होगा माइनस एल से लेकर जीरो रहेगा प्लस एल मतलब -1 0 +1 होगा। तो इसका मतलब ये होगा आपका, इसका मतलब एल बराबर 1 पे कितना होता है तो पी उपकोष, कौन सा उपकोष होता है पी उपकोष। तो इसका मतलब पी उपकोष में कितने एम एल की वैल्यू है 3, तो इसका मतलब कितने कक्षक होंगे 3 कक्षक होंगे, कितने कक्षक होंगे 3 कक्षक होंगे, पी एक्स पी वाई और आपका पी जेड 3 कक्षक होंगे। आपका बात समझ रहा है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, 3 कक्षक होंगे। ठीक है, कैसे आपको लिखना है तो आपको ये 3 कक्षक बना लेना, ये और ये बीच को हम लोग पी जेड कहेंगे और पी एक्स होगा और ये क्या होगा आपका पी वाई हो सकता है। ठीक है, तो अगर एम एल की वैल्यू स्टार्ट करेंगे यहाँ से एम एल की वैल्यू, तो एम एल की वैल्यू होगा इस कक्षक के लिए आपका -1 इसके लिए 0 और यहाँ पे क्या होता है +1 होता है, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बात को समझना है। ठीक है ना, यहाँ पे पी जेड तो यहाँ पे पी वाई लिख सकते हैं और यहाँ पे पी एक्स लिख सकते हैं, तो इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन तो -1 यहाँ पे 0 यहाँ पे प्लस, दोनों आपका ये है। तो देखेंगे इस चीज़ को समझने का प्रयास कर लेंगे, ये आपका है तो ऐसे करेंगे। ऐसे ही अगर आपको ठीक है ना एल बराबर अगर 2 आ रहा है तो 2 के लिए एल बराबर 2 के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 2 के लिए एम एल का कुल कितना मिलेगा 2 दूनी 4 1 5 मिलेगा, तो कहाँ से होगा आराम होगा माइनस एल से लेकर पूर्णांक मान और किस कहाँ तक तो प्लस एल तक होगा आपका ये वाला बाय वैल्यू होगा। इसका मतलब एल बराबर 2 पे कौन सा कक्षक होता है डी कक्षक होता है, कौन सा कक्षक होता है डी कक्षक, डी कोष होता है, डी कोष। और इसके अंदर कितने वैल्यू आया 5 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब इसमें कितने कक्षक होंगे तो 5 कक्षक होंगे। 5 कौन कौन होंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स डी जेड एक्स और आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और उसके बाद क्या होगा डी जेड स्क्वायर, ये 5 कक्षक होंगे। तो इस तरीके से समझ रहे हैं आप लोग, आपको समझने का प्रयास करना है कैसे क्या करना है। तो ठीक है, अब तक आपको क्या याद रखना है कि मुख्य क्वांटम संख्या n उपकोष को बताएगा, द्विगंशिक क्वांटम संख्या एल उपकोष को बताएगा। एल का जो प्रत्येक मान होता है एक उपकोष को, एक निश्चित उपकोष को प्रदर्शित करता है। जैसे एल के वैल्यू एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी उपकोष के लिए एल की वैल्यू 1, डी उपकोष के लिए 2 और एफ उपकोष के लिए 3 होती है। फिर आपको यह बताया, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या बताया गया कि एल के वैल्यू के लिए प्रत्येक मान के लिए एम एल की वैल्यू क्या होती है निश्चित होती है और कहाँ से आरंभ होती है माइनस एल से आरंभ होकर प्लस एल तक जाती है शून्य सहित पूर्णांक मान है यह, इसको ये बताया गया। तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। कुल मान पूछा जाएगा, कुल मान कितना होगा तो 2l + 1 होगा। ठीक ना, एल के मान के लिए एल के प्रत्येक मान के लिए एम एल कुल मान कितना होगा पूर्णांक मान तो 2l + 1 होगा। ठीक, और लास्ट में एक आपका बचा हुआ आपका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चक्रों क्वांटम संख्या। कौन सा क्वांटम संख्या चक्रों क्वांटम संख्या, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। लास्ट में क्या है आपका तो चक्रण क्वांटम संख्या, क्या है आपका चक्रण क्वांटम संख्या। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड सवाल को पढ़ेंगे। लास्ट अपन क्या बताने वाला है यहाँ पे चक्रण क्वांटम संख्या, क्या तो चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक, किसके बारे में चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद एक प्रॉब्लम करेंगे यहाँ से चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक है, किसको जानना है हम लोग को चक्रण 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 क्वांटम संख्या को जानना है। देखेंगे लास्ट वाला आपका क्या है चक्र क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या मतलब क्या स्पिन क्वांटम नंबर, इसको कैसे डिनोट कर लेंगे हम लोग एस या एम एस, एस या एम एस इसको डिनोट करेंगे, एस या एम एस डिनोट करेंगे। अब देखेंगे इसको लाया था गॉडमिट और इनेब्लेक ने, क्या बताया कि आप जानते हो कि जब परमाणु संरचना पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। यहाँ से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे ये क्या बताता है तो बताता है कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है अगर इस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कर रहा है तो इसके लिए एम एक्स की वैल्यू होगी +1, एम एस की वैल्यू होगी +½ ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कर रहा है तो इसके लिए एम एस की वैल्यू कितनी होगी आपकी -1 माइनस हाफ होगी। नोट में लिख लेंगे
अगर किसी कक्षक में आप जानते हैं किसी भी कक्षक का अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कक्षक का अगर पहला इलेक्ट्रॉन, कक्षक का पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन का मतलब ये वाला इस तरीके से भरा गया होगा, तो कक्षक का पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, एमएस की जो वैल्यू होती है हमेशा प्लस हाफ होती है। कितनी होती है? हमेशा कितना होती है? प्लस हाफ होती है। और यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए एमएस की जो वैल्यू होती है हमेशा कितनी होती है? तो माइनस हाफ होती है। कितनी होती है आपकी? माइनस हाफ होती है। इस बात को समझ लेंगे। चक्कर क्वांटम संख्या क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे चक्कर लगाने के साथ साथ नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो अपने अक्ष पे किस प्रकार से घूम रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है? इस चीज को बताएगा चक्कर क्वांटम संख्या। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर की प्लस हाफ होगी वैल्यू, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस हाफ होगी। आप जानते हो किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो कक्षक का अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए एमएस की वैल्यू प्लस हाफ होगी। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एमएस की हमेशा वैल्यू प्लस हाफ आने वाली है, और दूसरा कक्षक इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए एमएस की वैल्यू क्या आने वाली है? आपकी माइनस हाफ आने वाली है। समझ रहे हो सभी लोग? सबको समझ आना चाहिए। अब आएंगे जहाँ एक आपको हमको प्रॉब्लम दिखाना है, 1-2 प्रॉब्लम, कल भी प्रॉब्लम चलेगा, प्रॉब्लम इसको चलता रहेगा जब तक आपको समझना है। सभी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैसा लग रहा है वीडियो को इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्या पढ़ना चाह रहे हैं उस चीज़ को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्या पढ़ना चाह रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, मैथ के अंदर क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या टॉपिक क्लियर नहीं है, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, आएंगे यहाँ से, यहाँ आएंगे, यहाँ पे एक सवाल देखते हैं यहाँ से क्या है। तो कह रहा है नाइट्रोजन के 2s इलेक्ट्रॉन के लिए, नाइट्रोजन के 2s इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं को मान के लिए, चारों क्वांटम संख्याओं का मान के लिए, चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मान बताइए, मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे क्या है, कीजिए। बात को समझना है कि नाइट्रोजन के 2s इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के बाद निकलना है। तो पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक हुंड लेते हैं। नाइट्रोजन कितना होता है? 7। आप जानते हो पहले में ये आपका इसके अनुसार हुंड के नियम के अनुसार पड़ता है। यहाँ पे इसको इसके तरह से भरेंगे हम लोग। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 देखेंगे। अब्बा रूल का पहले में एक कोष उपकोष होता है, पहले कोष के एक ही उपकोष होता है, दूसरे कोष के में 2 उपकोष होते हैं, 2s और आपका 2p, 3 में 3s 3p और क्या होता है 3d आता है, बीच में आपका 4s आता है। ये अब्बा रूल है, इस क्रम को हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, इसमें 2 अधिकतम, इसमें 6 अधिकतम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 10 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस चीज़ को समझ सकते हैं आप लोग। तो देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 फिर 2s2, तो 2 2 4 बचा, कितना है आपका 3 बचा, तो 3 कहाँ चला जाएगा? तो 2p में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? 2p में। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 3, 4 3 7 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आपका 2s के लिए लिखना है, 2s के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं को बाहर निकालना है। तो 2x में देख लेंगे, 2s में यहाँ पे इसको लिख लेंगे हम लोग। इस क्रम को याद रख लेंगे आप लोग, कैसे कैसे लिखा गया, इसी के अनुसार भरा गया है। पहले में अधिकतम 2, तो 7 में से 2 यहाँ पे निकल गया, बच्चा अब कितना आपका 5, 5 में से फिर s में अधिकतम 2 हो सकता है, 2, तो 2 2 4 निकल गया, बच्चा 3, 3 कहाँ चला जाएगा? 2p में चला जाएगा, तो 2p3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखेंगे अब यहाँ से सबको समझ में क्लियर है बात? देखेंगे क्या कहने वाले हैं आप लोग यहाँ से। इस 2s इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू निकाला। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आया आपका? 2। तो s कक्षक में, s उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है, s उपकोष में बताया गया केवल एक ही कक्षक होता है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लिख लिया। ठीक है, अब इसके पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग को वैल्यू रखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं को वैल्यू निकलना है यहाँ से। तो n की वैल्यू क्या होगी, फिर उसके बाद l की वैल्यू क्या होगी, फिर उसके बाद ml की वैल्यू क्या होगी, और फिर उसके बाद ms की वैल्यू क्या होगी। इस चीज़ को हमको समझना है। तो देखेंगे, तो यह n क्या होता है? तो यहाँ पे जो कोष होता है उसको बताता है। तो क्या लिखा गया? यही n है, तो n कितना है आपका? 2। ठीक है, l क्या होता है? उपकोष को, तो l इसके लिए l की वैल्यू, s उपकोष के लिए l की वैल्यू बताया गया, कितना बताया गया आपका? तो 0 बताया गया। ml अगर एक ही वैल्यू आएगा तो 0 आएगा, तो आपका एक ही ml का वैल्यू एक ही होगा, वो क्या होगा आपका वैल्यू? आपका 0 होगा। और यह पहला इलेक्ट्रॉन है ms, पहले इलेक्ट्रॉन की ms वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी? प्लस हाफ होती है। कितनी होती है आपकी? प्लस हाफ होती है। बात को सबको समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए। ठीक, तो पहले इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू,
लिखेंगे तो क्या होगा आपका, बाप रे बाप, बस इतना चढ़ा दिया। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होने वाला है यहाँ से, एन की वैल्यू यही रहने वाली है, इसी कोष के अंदर है, इसी कोष के अंदर है, इसी कोष के अंदर, ये तो बदलेगा नहीं। एल मतलब इसी कक्षक में है तो एल की वैल्यू भी यही होगा, लेकिन ये बदल जाएगा, कौन आपका एस। तो एस कितना हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आप हो जाएगा, ये आपका आंसर हुआ। अच्छे लेवल कंपटीशन लेवल में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, इस टॉपिक से अच्छे अच्छे कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, सबको मेंटेन करके वो बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, और जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जिस टॉपिक में क्लियरिटी नहीं है उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दीजिए। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। 25 मिनट हो गए। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होने वाला है यहाँ से, एन की वैल्यू यही रहने वाली है, इसी कोष के अंदर है, इसी कोष के अंदर है, इसी कोष के अंदर, ये तो बदलेगा नहीं। एल मतलब इसी कक्षक में है तो एल की वैल्यू भी यही होगा, लेकिन ये बदल जाएगा, कौन आपका एस। तो एस कितना हो जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आप हो जाएगा, ये आपका आंसर हुआ है। अच्छे लेवल कंपटीशन लेवल में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, इस टॉपिक से अच्छे अच्छे कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, सबको मेंटेन करके वो बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, और जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जिस टॉपिक में क्लियरिटी नहीं है उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दीजिए। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।